हेलो फ्रेंड्स। पूर्व में हम 7.3 यानी चर की घात चर के अवकलन के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि जब भी चर की घात चर आती है तो आप उसका लघुगणक ले और लघुगणक करने के बाद में ही लॉग ले और लॉग के बाद में x के सापेक्ष अवकलन कर दे। अब हम बात करते हैं प्रश्न वाली 7.4। हाँ जी हाँ, 7.4 फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलन यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। प्राचल, इसमें प्राचल होते हैं। प्राचल यानी पैरामीट्रिक क्या है? जब x तथा y दोनों किसी तीसरी राशि के पदों में व्यक्त करे, x को और y को तीसरी राशि के रूप में व्यक्त करे, जैसे कि x बराबर a cos t और y बराबर a sin t। तो यहाँ हम तीसरी राशि t के रूप में x को व्यक्त कर रहे हैं, इसी तरह t के रूप में y को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तीसरी राशि t को प्राचल कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इस प्रकार के जैसे x बराबर एफ टी और y बराबर फाइव टी, तो हमने देखा कि यहाँ फलन एफ भी है और फलन इस तरह हमारे क्या है, यहाँ फलन हमारा क्या है, एफ भी है और फलन क्या है हमारा, फाइव भी है। तो ये टी के रूप में है। तो प्राचल के अवकलज dy अपॉन dx यानी इस तरह के जो अवकलज है dy अपॉन dx, इसको हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं निम्न सूत्र से। कौन सा सूत्र है? dy अपॉन dx निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसी तरह x का t के सापेक्ष करेंगे और dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। तो इस तरह में ऐसे फलनों का, इस तरह प्राचलिक समीकरणों का अवकलन हम कर सकते हैं। अब हम आपको सवाल बताएंगे बारी बारी से कि 7.4 के हम सवाल आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से सवाल है। जैसे आपका एक सवाल लेते हैं, कोई सा भी सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर आपका 7.4 में से पहला सवाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका अवकलन हमने किस तरह किया। x बराबर a sec t, y बराबर b tan t। तो आप देखिए x बराबर एक sec t है, तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt, क्योंकि आपने देखा कि जो t के रूप में है, x और y दोनों ही तीसरी राशि t के रूप में दिए हुए हैं, इसलिए हमारे पास में ये प्राचलिक समीकरण है। और प्राचल क्या है, t है, तो हम dx अपॉन dt निकालेंगे तो अपन जानते हैं ये क्या होती है अपने पास में, अचर राशि है। और sec t का जो होता है वो हमारे पास होता है sec t tan t, sec t और tan t। जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसी तरह हम इस समय x का t के सापेक्ष कर रहे हैं। और सूत्र हमारा क्या है, sec थीटा का सूत्र है। जैसे d अपॉन डी एक्स और sec थीटा होता है, तो हम क्या कहते हैं इसका, इसको कहते हैं sec थीटा और tan थीटा, या सॉरी इसको हम कह सकते हैं जैसे आप sec x है तो sec x कह लो, ज्यादा ठीक रहेगा। sec x है तो क्या कहेंगे इसको, sec x और tan x, इस तरह sec x tan x। तो d अपॉन डी एक्स है sec x है, तो हम क्या कहेंगे sec x है tan x। मान लीजिए d अपॉन डी थीटा होता और आपसे कहते हैं अवकलन कीजिए, तो आप इसको कहते हैं sec थीटा और tan थीटा। तो इसी तरह आप देखिए x बराबर a sec t है, तो dx अपॉन dt कहेंगे तो a sec t tan t हो जाएगा और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, b, और tan t क्या होता है, sec स्क्वायर t। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। इस समीकरण 3 दे दो तो ये सूत्र है आपका। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, तो 3 में 1 2 का मान रखे तो क्या आएगा, देखो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt क्या है,
बी सेक स्क्वायर टी अपॉन ए सेक टी और टेन टी। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो सेक स्क्वायर टी सेक से सेक कट जाएगा तो बी अपॉन ए टेन टी क्या आएगा, बी अपॉन ए, ये हमारे पास जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, dy अपॉन dx, बी अपॉन ए, ऊपर तो आएगा सेक और नीचे आएगा टेन टी। अब सेक को आप कह सकते हो बराबर एक बटे, ये हो जाएगा अपने पास में बी तो रहेगा और ये हो जाएगा सेक टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, और बटे में ये रहेगा, ये हो जाएगा साइन टी बटे कॉस टी। तो आप देखिए अतः dy अपॉन dx जो आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में b बटे a और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन टी, और ये तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा b बटे a और साइन टी क्या हो जाएगा कोसेक टी। यही आपका उत्तर आ गया। तो आप देखिए एक्स बराबर ए सेक टी है और वाई बराबर बी टेन टी है तो dx अपॉन dt हो जाएगा a सेक टी टेन टी और dy अपॉन dt की दोनों का अलग अलग अवकलन करो, टी के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर टी। तो ये सूत्र जो होता है सूत्र में मान रख देंगे, इसको हल कर लेंगे, ये हमारे पास b अपॉन ए कोसेक टी आएगा। और हम सवाल लेते हैं, मान लीजिए और सवाल लेते हैं आपके पास, जैसे दूसरा सवाल अपन ने लिया दूसरे का 7.4 में, दूसरा के में हम लेंगे x बराबर log t, y बराबर a की पावर t cos t। तो देखो t के हिसाब से बोलोगे तो dx अपॉन dt क्या आएगा, 1 अपॉन टी, ये आ गया, और t का एक होगा 1 अपॉन टी, समीकरण नंबर एक, dy अपॉन dt क्या आएगा, a की पावर t माइनस साइन टी, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए, अब सवाल जो आता अपना सूत्र है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt dx अपॉन dt, ये समीकरण नंबर आ गया 3। अब देखिए dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा e की पावर t माइनस साइन टी, और ये हो गया 1 अपॉन टी। अब आप देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और t गुणा में हो जाएगा t और e की पावर t माइनस के, यही आपका उत्तर आ गया। ये हमारे पास थीटा के रूप में हो सकते हैं। और कोई अपन सवाल लें इसका, जैसे तीसरा सवाल लें आप, तीसरे, और तीसरे का आपका भी सवाल लीजिए, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। तब देखो अब यह प्राचल क्या है, पहले सवालों में जो अपन ने लिए थे प्राचलिक समीकरण वहां पर प्राचल था t,
अब यहाँ एक्स और वाई तीसरी राशि थीटा के रूप में है, तो अब आपको डी एक्स अपॉन डी टी नहीं लिखना, आपको लिखना है डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये तो लिख देंगे और इससे लिख देंगे, ये लिख के अचर राशि लिख दिया, थीटा का हो गया 1 और माइनस साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसी तरह ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1, दीजिए इसको, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ये हो जाएगा ए, एक का 0 और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब देखो इसको हम मान जमाएंगे तो हम जानते हैं सूत्र, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे, यानी डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस के ए साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। सूत्र अपना आता है, सूत्र क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 1 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा बटे ए 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखो माइनस ए, अब सूत्र लगा दो, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, साइन थीटा सूत्र लगा दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ए 1 माइनस कॉस थीटा सूत्र होता है 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा बटे से 1 साइन थीटा बटे से बच जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो आप देखो ऊपर तो हमारे पास बचेगा माइनस के कॉस थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा साइन थीटा बटे 2, तो ऊपर तो क्या आएगा कॉस थीटा बटे 2, नीचे साइन थीटा बटे 2, अतः क्या आएगा हमारे पास, अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कॉट थीटा बटे 2, और यही हमारा आ गया उत्तर। और भी हम इस तरह सवाल ले सकते हैं समझने के लिए, और हम उदाहरण ले सकते हैं, आप देखिए इसके अलावा और उदाहरण भी हम ले सकते हैं। अब उदाहरण क्या लेंगे, इसी का ही कोई अगला उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 7.4 का 4th बी, एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बटे 2, और एक हो गया हमारे पास y बराबर ए साइन टी। तो आप देखिए टी के रूप में समीकरण है प्राचलिक समीकरण, तो हम कहेंगे dx अपॉन जो dt हम कहेंगे इसका वो हो जाएगा a कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन टी प्लस लॉग हो जाएगा 1/10 टी बाई 2, और 10 देखो लॉग के साथ 10 टी बाई 2, इसलिए 1/10 टी बाई 2, पहले लॉग का लिखेंगे तो 1/10 टी बाई 2 लिखेंगे,
और टेन टी बाई टू का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू को हो जाएगा 1/2। ये कोष्टक बंद हो गया। अब आप देखिए डी एक्स अपॉन, इसको हम dx अपॉन जो कहेंगे हम dt बराबर a, यह हो जाएगा माइनस के साइन टी प्लस, अब आप देखो 1/2 तो है ही, इसको तो आप लिख दीजिए 1/2 लिख दिया, 1/2 को आगे ले आए, और सेक स्क्वायर जो टी बाई टू है उसे हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और टेन टी बाई टू को हो जाएगा साइन टी बाई टू बटे कॉस टी बाई टू, और कोष्टक को हम फिर वापस बंद कर देंगे। अब आप देखो dx अपॉन dt जो होगा a माइनस साइन टी, अब cos इधर तो है, cos का टी बाई टू इधर है cos टी बाई टू, एक cos टी बाई टू से, cos की पावर 2 है इसलिए 2 है, cos टी बाई टू cos टी बाई टू गुणा हो रहे हैं, तो एक cos टी बाई टू से ये cos टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो आप जानते हो कि ये तो हो जाएगा माइनस साइन टी और प्लस 1/2, इधर हो जाएगा cos टी बाई टू, देखो एक तो साइन टी बाई टू बच जाएगा, ये साइन टी बाई टू, और cos टी बाई टू से cos टी बाई टू कैंसिल हो गया, तो एक cos टी बाई टू बचेगा भाई, तो cos टी बाई टू लिख दिया, और ये कोष्टक है लगा दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, dx अपॉन dt बराबर a लिख दिया, और कोष्टक हमने लगा दिया। अब आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा माइनस के साइन टी और प्लस 1/साइन टी, ये सूत्र लग गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में dx अपॉन dt बराबर a। अब देखो साइन जब लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी, तो आपने क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया, और साइन साइन हो गया माइनस के साइन स्क्वायर टी, माइनस के साइन स्क्वायर टी, और ये हो गया +1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos 1, एक तो ये यार माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर टी, तो हम इसको लिख देंगे dx अपॉन dt बराबर a और cos स्क्वायर टी बटे साइन टी, तो ये जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए, और ये साथ में ही, ये हमारे साथ में आ रहा है, तो cos स्क्वायर टी बटे साइन टी, और समीकरण नंबर इसको दे दिया जाए 1, और इसी तरह y जो है t के रूप में, y प्राचल उसका t प्राचल है y का t के रूप में है, तो dy अपॉन dt ज्ञात करते हैं, dy अपॉन dt a cos t, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सूत्र क्या है, देखो चूंकि dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, समीकरण नंबर देखो 3 दे दिया। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो जब मान रखें तो जाएगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt, तो ये हमारे पास जाएगा a cos t, a cos t बटे dx अपॉन dt, ये हो जाएगा हमारे पास में a cos t, तो dy अपॉन dt का मान आ गया, dx अपॉन dt का मान आ जाएगा a cos स्क्वायर t बटे साइन टी, तो dy अपॉन जो dx है
ऊपर जाएगा ए कॉस टी और नीचे आएगा ए कॉस टी। कॉस का टी को फिर कह दो आप, कॉस टी कह दो ना, क्या है कॉस टी, और साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा। तो ए कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन टी और कॉस टी क्या आएगा साइन टी अपॉन कॉस टी जो आएगा अपने पास में आ जाएगा टेन टी। तो इस तरह हमारे पास में हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन टी, ये हमारा हो गया उत्तर। अब आप देखिए, फिर मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, समझ लीजिए। x बराबर एक cos t प्लस log 10t बाई 2 है, तो इसी का है dx अपॉन टी। y बराबर है sin t, यानी ये तो dy अपॉन dt सीधा है। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे, फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, आप और ध्यान से देखना, सभी गौर से देखे। dx अपॉन dt ए cos t का माइनस sin t प्लस log 10t बाई 2 जगह 1 अपॉन 10t बाई 2, और 10 का होता है sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का a1 बाई 2 हो गया। तो माइनस साइन टी तो ये आएगा अपने पास में, और प्लस 1/2 और कॉस स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर को नीचे लिया है, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और साइन टी बाई 2 बटे कॉस टी बाई 2, टेन टी बाई 2 का सूत्र है। और ए आ गया माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 लिख दिया, और ये हो गया कॉस्ट। अब देखो साइन टी बाई 2 तो लिख दिया हमने। अब चूंकि अपन जानते हैं ऊपर कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और यहाँ कॉस टी बाई 2, तो कॉस टी बाई 2 से कॉस टी बाई 2 कट गया, तो कॉस टी बाई 2 आ गया। dx अपॉन dt ये आएगा माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 क्या हो गया साइन टी। यह सूत्र है, सूत्र मैं आपको लिख रहा हूं, सूत्र क्या है, सूत्र है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये, और यदि मैं इसको कह दूं 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और यही मैंने सूत्र का उपयोग यहाँ किया गया, 2 साइन टी बाई 2 कॉस थीटा को लिखा साइन टी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा है। इस सूत्र को मैंने यहाँ लिखा, इसको आगे हल किया, तो समीकरण नंबर हमें एक मिल गया। समीकरण 2 y का हल कर दिया, dy अपॉन dt एक cos t हो गया, इसे मान रख दिया, आगे हल कर लिया, ये हमारे पास में उत्तर आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि प्राचलिक समीकरण है उनके हम अवकलन भी इस तरह हम कर सकते हैं, और ये शायद मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा सभी को। फिर देखिए, और नेक्स्ट आपको जो मैंने फोटोकॉपी दे रखी है बुक्स के अंदर भी आपको सवाल बताया गया है, और इसकी एग्जाम्पल यदि है तो आप देख सकते हैं इसमें। हाँ देखिए, और भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपको दिया हुआ है फिफ्थ है, फिफ्थ का भी सवाल आपको दिया हुआ है, x बराबर a cos क्यूब टी, और एक दे रखा है y बराबर a साइन क्यूब टी। ये सवाल दिए हुए हैं आपको। अब आप देखिए, यदि आप dx अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt तो हो जाएगा a 3 cos, देखो 3 cos स्क्वायर टी, और cos टी होगा माइनस के साइन टी। तो dx अपॉन जो dt बन जाता है, बन जाता माइनस 3a cos स्क्वायर टी और साइन टी। इसी तरह dy अपॉन जो dt है, dy अपॉन जो dt है वो बन जाएगा a3। अब देखो 3 साइन क्यूब होगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का हो गया cos टी, cos टी हो गया। तो ये जो आ गया 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 इसको दो, समीकरण नंबर 2 इसको दे दीजिए। अब सूत्र आप जानते हैं, सूत्र क्या है, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो आप देखिए dy अपॉन dx बराबर
3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी बटे -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। तो dy अपॉन जो dx है 3a से 3 कट जाएगा और आप देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए साइन बटे कॉस क्या बचेगा, साइन बटे कॉस, तो ये जाएगा माइनस के साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये हो जाएगा हमारे पास में बराबर माइनस के टेन टी। अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के टेन टी, और यही आपका आंसर है। तो मेरा मानना है आप समझ गए होंगे इस तरह इन सवालों को। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना और इन सवालों की, और अच्छे से करके देखना इन सवालों को। कठिन नहीं है, सारे सवाल सीधे हैं, समझना आसान है। सारे सूत्र इसमें याद होने चाहिए आपको, त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद कर लेना। और देखिए फिर मैं आपको यहाँ बता दूं, एग्जाम्पल है यदि x बराबर a साइन वर्स टी रूट में, एक a आधार है, घात साइन वर्स टी है, और y बराबर a कॉस इनवर्स टी है। तो सिद्ध करो dy अपॉन dx बराबर माइनस के y अपॉन एक्स, ये सिद्ध करना है। हल देखिए वही t के रूप में है, t प्राचल है, प्राचलिक समीकरण है x और y के। तो आप देखो dx अपॉन dt जब अपन याद करेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट में तो मैं कहूंगा 1/2, और रूट में जो भी संख्या आ रही है उसे लिख दीजिए a साइन इनवर्स टी। यानी आपने अभी रूट a की पावर साइन इनवर्स टी का तो अवकलन कर दिया, लेकिन अब a की पावर साइन इनवर्स टी का क्या करोगे, ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा लॉग a। अब आपको साइन इनवर्स टी का करना है तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये है। इसको आप यूं भी कह सकते हो dx अपॉन dt बराबर 1/2। अब आप देखिए a की पावर साइन इनवर्स टी ऊपर भी है और a की पावर साइन इनवर्स टी हर में भी है, तो जब रूट ऊपर जाएगा तो आप कह सकते हो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में a की पावर साइन इनवर्स टी, रूट ऊपर जा चुका है, ये रूट ऊपर चले गया, और ये हो जाएगा लॉग बी सी और a, और ये हो जाएगा अपने पास में √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे dy अपॉन dt बराबर, अब देखिए a की पावर कॉस इनवर्स टी है तो 1/2, और ये जाएगा a कॉस इनवर्स टी, और कॉस इनवर्स टी हो गया, और ये जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स टी का सूत्र हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग a, और ये जाएगा माइनस के 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप देखिए
dy/dt, dy/dt बराबर 1/2 तो हम लिख देंगे, और रूट ऊपर चल जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए अंडर रूट a cos इनवर्स t, और ये जो हमारे पास log ये, तो इसे हम लिख देंगे ये log a, और बटे में यहाँ माइनस लगा दो चिन्ह, और ये हो जाएगा 1/1 - t², इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - t²। अब ये देखिए समीकरण नंबर 1 तो ये हो गया, और समीकरण नंबर 2 ये हो गया, और सूत्र आपके क्या है, dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt, ये बन गया। तब आप ये देखिए कि इसको हम मान रख दो, समीकरण नंबर 3 दो, समीकरण 3 में समीकरण 1 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर, अब जब आप मान रखेंगे तो dy/dx बराबर क्या आएगा, देखिए समीकरण आपका है 1 में क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट में ऊपर है a की पावर साइन इनवर्स t, और बटे में 1 - t², और log a, देखिए, और बटे में आ जाएगा 1/, ठीक है, ये dy/dt आ गया, जो आ रहा है अपने पास में dy/dt आ गया, dy/dt बराबर a की पावर 1/2 1 - t², a की पावर cos करो, इसी cos इनवर्स, ये हो गया cos इनवर्स t log ये। इसी तरह जो हमारे पास माइनस चिन्ह आ रहा है dy/dt, अब dx/dt देखिए समीकरण 1 में 1/2, और ये जाएगा अपने पास में ऊपर a साइन इनवर्स t आएगा, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 - t² आएगा, 1 - t², और log ये। तो आप देखिए dy अपॉन जो dx है बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और log इसे log कट जाएगा, तो ये सब कट जाएंगे, और फिर आप देखिए log इस ये कट गया, 2 से 1/2 से 1/2 ये कट गया, और ये जाएगा a की पावर को, सिर्फ बचेगा माइनस के a cos इनवर्स t, क्या बचेगा, अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन a की पावर साइन इनवर्स t, और आपको पता है कि a की पावर cos इनवर्स t और a की पावर साइन t का मान दिया हुआ है, क्योंकि a की पावर cos इनवर्स t बराबर y है, और a की पावर साइन इनवर्स t बराबर क्या है, x है, तो हम लिख देंगे dy अपॉन dx बराबर माइनस के y/x, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास में हेंस प्रूव्ड। हमने यहाँ सूत्र जो लगाया है, सूत्र जो मैंने लगाया है वो सूत्र क्या लिखा है, देखो सूत्र है a की पावर x d अपॉन dx बराबर a की पावर x हो जाएगा a की पावर x log बेस a, ये सूत्र है, ये सूत्र का उपयोग किया हमने इसका। तो इस तरह हम ये सवाल समझ चुके हैं। धन्यवाद।